हेलो एवरीवन, जोहार झारखंड। कैसे हो आप सब बढ़िया होंगे ना। तो आज हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? भूगोल क्लास 11 के जेक बोर्ड का एग्ज़ाम डेट नज़दीक आ चुके हैं और आर्ट्स का इस चैनल पे पूरा प्रिपरेशन करवाया जाएगा। आर्ट्स के पूरे अच्छे से प्रिपरेशन करवाए जाएंगे, तो प्लीज़ इस चैनल को आप फॉलो कर लें। इस चैनल को आपको क्या करना है सर? फॉलो कर लेना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। इस तरह से आपके 26, 27, 28 को पूरे फुल प्रिपरेशन आपको करवाए जाएंगे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे करवाए जाएंगे, तो प्लीज़ ये चैनल को आप जरूर फॉलो कर लें। तो आपको भूगोल सर हिस्ट्री के जिस तरह से अपलोड हो रहे हैं सीरीज, उस तरह से आपकी ज्योग्राफी के होंगे, पॉलिटिकल साइंस के होंगे, इकोनॉमिक्स के होंगे, इंग्लिश के होंगे। तो प्लीज़ इस चैनल को फॉलो कर लें। चलिए बिना लेट किए हुए हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ज्योग्राफी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं सर। ज्योग्राफी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो सर पहला जो क्वेश्चंस बोला गया यहाँ पे कि अधिविश्वास, जो बोला गया कि अधिवास भूगोल एवं जनसंख्या भूगोल का संबंध किससे है? अधिवास आपके बोले सेटलमेंट ज्योग्राफी और पॉपुलेशन ज्योग्राफी जो है किससे रिलेटेड है? अधिवास और आपकी जनसंख्या भूगोल दोनों किससे संबंध है? ऑप्शन ए पर्यावरण भूगोल, ऑप्शन बी भौतिक भूगोल, ऑप्शन सी मानव भूगोल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपके सेटलमेंट ज्योग्राफी और पॉपुलेशन जो ज्योग्राफी है वो आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा मानव भूगोल। मानव भूगोल, अधिवास भूगोल एवं जनसंख्या भूगोल का संबंध मानव भूगोल से है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 2, प्रारंभिक वायुमंडल में किन तत्वों की अधिकता थी? जो आपके विच एलिमेंट वर एबंडेंट इन द अर्ली एटमॉस्फेयर, पहले जो एटमॉस्फेयर में थी, शुरुआत में वायुमंडल में कौन तत्व जो थे अधिक मात्रा में पाए जाते थे? ऑप्शन ए हाइड्रोजन एवं हीलियम, ऑप्शन बी नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन, ऑप्शन सी आर्गन एवं नियोन, ऑप्शन डी आपका जो बोला गया सर, ऑप्शन डी बोले गए। ठीक है, ऑप्शन डी आपका जो बोला गया है वो आपका मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएंगे आपका। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए आपकी हाइड्रोजन एवं हीलियम। प्रारंभिक में जो आपके थे क्या थे सर वायुमंडल में? वो आपके कौन तत्व थे, कौन एलिमेंट थे? हाइड्रोजन एवं हीलियम। अभी भी तो ज्यादा है, सूर्य भगवान जल रहे हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया, क्वेश्चन नंबर आपके 3, गुटेनबर्ग अशांतत्य किन दो परतों की सीमा को कहते हैं? जो बाउंड्री ऑफ विच टू लेयर इज कॉल्ड गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। गुटेनबर्ग अशांतत्य जो है आपके किस 2 लेयर्स के बाउंड्री को कहते हैं? ऑप्शन ए भूप्रपट्टी और मेंटल, ऑप्शन बी मेंटल और क्रोड, ऑप्शन सी बाइकोरोड और आपके आंतरिक क्रोड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भूप्रपट्टी आपके मेंटल और क्रोस्ट के बीच में जो आपके जो दोनों परतों को अलग करता है बाउंड्री को हम गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऑप्शन 3 का मेंटल और क्रोड के बीच को, मेंटल और क्रोड को जो हम कहते हैं गुटेनबर्ग अशांतत्य मेंटल और क्रोड 2 परतों के सीमा को कहते हैं। समझा गया? मेंटल और कोर बोलते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 3 का। अगला क्वेश्चन नंबर 4 कि महासागरीय अधस्थल विस्तार सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ ओशियनिक बॉटम एक्सपेंशन। महासागरीय अधस्थल विस्तार सिद्धांत का जो प्रतिपादन किसने किया? वेगनर ने, ऑप्शन बी लोथियन ग्रीन ने, ऑप्शन सी आर्थर होमस ने, ऑप्शन डी हैरी हेस ने। तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे हैरी हेस। जो महासागरीय अधस्थल विस्तार सिद्धांत का प्रतिपादन हैरी हेस ने किया। कौन किए? हैरी हेस। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5वां कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रूप पवन के अपरदनात्मक शक्ति द्वारा निर्मित नहीं होता? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रूप पवन के अपराधनात्मक शक्ति द्वारा निर्मित नहीं होता?
कि सर आपके जो स्थल रूप जो पवन है, विच ऑफ द फ्लोइंग लैंड फॉर्म्स इज नॉट फॉर्म बाय द इरोजनल फोर्स ऑफ विंड। विंड के इरोजनल फोर्स के द्वारा लैंडफॉर्म नहीं बनता है। कौन सर? आरडांग, ऑप्शन ए आरडांग, ऑप्शन बी ज्यूगेन, ऑप्शन सी क्षत्रशिला, ऑप्शन डी बालुका स्तूप। तो बालुका स्तूप जो है इससे नहीं बनता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि सुनामी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी फ्रेंच, ऑप्शन सी लैटिन, ऑप्शन डी पुर्तगाल। तो सुनामी जो है, टी सुनामी आपकी जो वर्ड है आपके ओरिजिनेटेड हुए वो जापान से हुआ। कहाँ से हुआ? जापान से। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आपके बोला गया क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्न में से किस ज्वालामुखी प्रकार से सर्वाधिक तरल लावा प्रवाहित होता है? कि सर आपके जो कौन इनमें से जो वोल्केनिक टाइप है आपके हैं उसमें ज़्यादा लिक्विड लावा फ्लो करता है, सबसे ज़्यादा कंटेंट क्या रहता है? ऑप्शन ए ज्वालामुखी कुंड, ऑप्शन बी आपका मिश्रित ज्वालामुखी, ऑप्शन सी शिल्ड ज्वालामुखी, ऑप्शन डी बेसॉल्ट प्रवाह। तो सर बेसॉल्ट आपके जो फ्लो होता है उसमें अत्यधिक आपके प्रवाहित जल तरल लावा प्रवाहित होता है। ऑप्शन डी हो जाएंगे। 7वां का ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 8वां कि गर्मियों में उत्तरी मैदान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा को क्या कहा जाता है? गर्मियों में उत्तरी मैदान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा को क्या कहते हैं? लू कहते हैं सर। क्या कहते हैं? लू कहते हैं। गर्मी में जो चलता है ना, कहता है रे लू चल रहा है। तो क्या हो जाएगा? 8वां का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला गया कि हिमालय किस सागर के अवसादों से निर्मित है? हिमालय जो है आपका किस सागर के अवसादों से? हिमालय आर फॉर्म्ड बाय द सेडिमेंट्स ऑफ द विच ओशियन। किस ओशियन से आपके बने हुए हैं? तो टेथिस सागर से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? टेथिस सागर से बने हुए हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10वां कि निम्न में से कौन सा हिमनद द्वारा निर्मित निक्षेपित स्थल रूप है? निम्न में से कौन सा हिमनद द्वारा निर्मित आपके निक्षेपित स्थल रूप है? ऑप्शन ए फिरियोड, ऑप्शन बी सर्क, ऑप्शन सी आरेत, ऑप्शन डी एस्कर। तो 10 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा एस्कर। और क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी एस्कर। अगला क्वेश्चन नंबर 11वां कि ज्वारीय परिकल्पना सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? कि ज्वारी जो परिकल्पना था हाइपोथेसिस, टाइडल हाइपोथेसिस जो था वो पहला प्रपोजल कौन दिए थे? तो 11 का सही ऑप्शन हो जाएगा जेम्स और जेफरीज ने। कौन दिए थे? जेम्स और जेफरीज ने। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो बोला गया कि भौमिक प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित कर सकते हैं? भौमिक प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत जो है इनमें से किसको सम्मिलित कर सकते हैं, उसके उसमें शामिल कर सकते हैं? टेरेस्ट्रियल नेचुरल डिजास्टर में किसको इंक्लूड किया जा सकता है? तो भूस्खलन को, लैंडस्लाइड को इसमें आ जाएंगे। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित किया गया? जो आपके डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है वो कब पास किया गया, कब लागू किया गया? तो 2005 में। कब लागू किए गए? 2005 में। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भारत का प्रथम जीवमंडल नीचे कौन है? तो सर फर्स्ट बायोस्फीयर जो आपकी इंडिया के रिजर्व में, फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो इंडिया का कौन है? ऑप्शन ए नंदा देवी, ऑप्शन डी नोकरेक, ऑप्शन सी सुंदरबन, ऑप्शन डी नीलगिरी। तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे नीलगिरी। कौन है? नीलगिरी। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया चंदन किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? सैंडलवुड जो है वो किस टाइप के फॉरेस्ट में पाए जाते हैं? तो सर आपके पर्णपाती वन में। कहाँ पाए जाते हैं? पर्णपाती वन में, डेसिडियोस फॉरेस्ट में पाया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएंगे। 15 का ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों में चेरापूंजी और मासिनराम स्थित है? ऑप्शन ए खासी, ऑप्शन बी गारो, ऑप्शन सी नागा, ऑप्शन सी जैंतिया। तो एक क्या खासी में जो है, खासी में से सर आपके पहाड़ियों में, खासी पहाड़ियों में चेरापूंजी और मासिनराम स्थित है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। 16 का ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17 कि निम्न में से कहाँ महाद्वीपीयता अनुभव की जाती? निम्न में से कहाँ महाद्वीपीयता जो है अनुभव की जाती है?
जो कंटिन्यूटियलिटी जो आपके एक्सपीरियंस कहाँ पे है, वेयर कहाँ है सर? 17 का जो ऑप्शन हो जाएगा हरियाणा में। कहाँ है? ऑप्शन डी हो जाएंगे सही उत्तर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन सा कथन प्रायद्वीपीय नदी के बारे में सही है? विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द पेनिसुलर रिवर? पेनिसुलर जो रिवर है प्रायद्वीपीय नदी के बारे में कौन सही है? तो हो जाएगा प्रायद्वीपीय नदी एक सुनिश्चित मार्ग पर चलती है, सही है। इन नदियों का प्रवाह मानसून की बारिश पर निर्भर करता है, सही है। या नदियां बारहमासी नहीं है, सही है। ऑप्शन क्या हो जाएंगे? उपयुक्त इनमें से सभी हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19वां जो बोला गया, गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? गांधी सागर जो बांध है, गांधी सागर डैम जो है वो किस रिवर पे, किस नदी पे बनाए गए हैं? तो चंबल नदी। चंबल वाला सुने ना, चंबल भैया, 12th फेल में भी चंबल नदी के बारे में जिक्र किया गया है, ऑप्शन ए हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20वां, कि भारत में कोयला उत्पन्न करने वाला संरचना कौन सा है? भारत में जो कोयला उत्पन्न करने वाला कोल प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर जो इंडिया में कौन है? धारवाड़। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएगा धारवाड़। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21वां, महाराष्ट्र पश्चिम घाट को किस नाम से जाना जाता है? महाराष्ट्र वेस्टर्न घाट है वो किस नाम से जाने जाते हैं? तो सर ऑप्शन ए हो जाएगा सह्याद्री के नाम से, सह्याद्री के नाम से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपके 22वां, कि हिमालय निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? हिमालय जो है, हिमालय जाता है एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किनका एग्जाम्पल है हिमालय? तो ऑप्शन ए हो जाएगा नवीन वलित पर्वतमाला, न्यूली फॉर्म्ड माउंटेन रेंज। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएंगे सही उत्तर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, पाक जल डमरू मध्य किन के बीच स्थित है? पाक जल डमरू मध्य जो है आपके पाक स्टेट जो आपके किसके बीच में लोकेटेड है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच में। गल्फ ऑफ मैनार और बे ऑफ बंगाल के बीच में स्थित है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन 25वां क्या बोला गया? 23वां जो बी हो जाएगा 24वां। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी नेशनल पार्क जो है वेयर इज लोकेटेड, वो कहाँ पे लोकेटेड है सर? कहाँ है? तो क्या हो जाएंगे? पश्चिमी घाट पे, वेस्टर्न घाट इन इंडिया, वहाँ पे स्थित है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 25वां, तरंगों में जल की गति होती है, जो आपके वाटर वेव्स, जो आपके वाटर मूवमेंट ऑफ वाटर इन वेव्स क्या होता है? 25 का क्या हो जाएंगे? सी, गोलाकार होता है। इस तरह से बनते हैं ना वेव, इस तरह से, तो क्या होता है? गोलाकार होता है। ऑप्शन सी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपकी 26वां क्या बोला गया? 26वां, कि सागरीय जल की औसत लवणता कितना पीपीटी है? जो आपके सागरीय जल का जो आपके जो सोलिनिटी है, लवणता है, वो पार्ट्स पर ट्रिलियन में कितना है सर? कितना पीपीटी है? तो 26 के जो आंसर हो जाएंगे सही, वो 35 पीपीटी है। कितना? 35। 1 ट्रिलियन में 35 पार्ट है सर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएंगे। 26 का ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27वां। 27 क्या बोलता है? उच्चतम लवणता वाला वान झील किस देश में स्थित है? उच्चतम लवणता वाला जो आपके लेक वैन जो वे आपके हाईएस्ट सोलिनिटी जो लोकेटेड है, वो लेक आपके झील वो कहाँ पे, किस कंट्री में उपस्थित है सर? किस कंट्री में है? तो तुर्की में। कहाँ है? सबसे ज़्यादा नमक वाला जो आपकी झील है वो तुर्की में। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28वां, कि क्योटो प्रोटोकॉल की उद्घोषणा कब की गई थी? क्योटो प्रोटोकॉल की जो उद्घोषणा किया गया था, प्रोमूलगेटेड किया गया था प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल को, वो कब किया गया था? तो सर उसके सही उत्तर जो हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? कमेंट कर रहे हो क्या? ऑप्शन ए हो जाएगा 1997, 1997 में। अगला क्वेश्चन बोला गया कि निम्न में से कहाँ सबसे लंबा नदी और रात होता है? इनमें से जो आपका सबसे लंबा रात, दिन और रात होता है कहाँ पे, किस रेखा पे सर? बता सकते हो क्या? तो ऑप्शन डी होगा पोल पे। पोल पे जो है, पोल है ना भैया, पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वहाँ पे आपके सबसे लंबा दिन और सबसे लंबा रात होता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ध्रुव। अगला क्वेश्चन बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, संतृप्त वायु किस देश में संतृप्त नहीं रहेगी?
जो कंडीशन ऑफ द सैचुरेटेड एयर वो सैचुरेटेड नहीं रहेगा किस दिशा में सॉरी देश वो पढ़ रहे ना, किस डायरेक्शन में जो है वो आपकी सैचुरेटेड एयर आपके सैचुरेटेड नहीं रहेंगे। तो सर तापमान बढ़ने के पर पे राइज इन तापमान के बढ़ने पर ऑप्शन क्या हो जाएंगे सी। तापमान के बढ़ने पर वो संतृप्त वायु तापमान के बढ़ने पर दिशा में संतृप्त नहीं रहेगी, क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन नंबर 31वां, पछाव बादल की ऊंचाई औसतन कितनी होती है? जो आपके हाइट ऑफ जो आपके सीरस जो क्लाउड होते हैं उनका हाइट कितना होता है, जो बादल होते हैं उनका वो 8000 से 12000 मीटर के ऊपर होता है, 8000 से 12000 मीटर, ऑप्शन सी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बोला गया क्वेश्चन नंबर 32वां कि समदाब रेखाएं यदि दूर दूर हो तो वैसे क्षेत्र में दाब प्रवणता कैसी होती? अगर जो प्रेशर ग्रेडियंट है, प्रेशर ग्रेडियंट बोले तो लेंथ से डिवाइड होगा। प्रेशर ग्रेडियंट अगर आपकी एरिया जो क्या होगा, अगर आइसोबार्स आर स्पेस्ड अपार्ट, जो आपके स्पेस्ड हो, आपके यदि समदाब देखिए आए यदि दूर दूर हो तो वैसे क्षेत्र में दाब प्रवणता जो आपके प्रेशर ग्रेडियंट क्या होगा, कैसी होती? अधिक, ऑप्शन बी कम, ऑप्शन सी शून्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कम होता है, क्या होता है बी, जो प्रेशर ग्रेडियंट होता है वो कम होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर आपके 33 क्या बोला गया कि सामान्यतः ऊंचाई के साथ तापमान घट जाता है, इसे कहा जाता है? जनरली जो टेम्परेचर डिक्रीज करता है एल्टीट्यूड पे जाने पे, तो व्हाट इज दिस रीजन, व्हाट इज दिस कॉल्ड, उसे क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं सामान्य ह्रास दर, नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं, क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 33 का ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 34 कि किस तिथि को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है? वन विच डेट डज द सन बिकम परपेंडिकुलर टू द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे जो लंबवत सूर्य की जो आपके हो जाते हैं, सूर्य जो है मकर रेखा पर लंबवत किस तिथि को होते हैं? तो ये 22 दिसंबर को। कब होता है? 22 दिसंबर को, ऑप्शन बी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बोला गया क्वेश्चन नंबर 35वां कि पवन चलने का निम्न में से क्या कारण है? जो पवन जो चलता है, मूवमेंट ऑफ विंड जो है, उसके लिए क्या रीजन है, क्या कारण है? तो क्या हो जाएंगे वायु दाब में भिन्नता। अगर प्रेशर डिफरेंस होगा, एयर प्रेशर में अगर डिफरेंस होगा वायु दाब में, तो हवा चलेंगे, क्योंकि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हवा फ्लो करेगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर आपकी कि भूमिगत जल द्वारा चुना पत्थर प्रदेश में निर्मित निक्षेपात्मक स्थल रूप कौन सा है? कि विच डिपोजिशनल लैंडफॉर्म इज फॉर्म्ड बाय ग्राउंड वाटर इन लाइमस्टोन रीजन्स? तो क्या हो जाएंगे आपके स्टीलेक्टाइट, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर आपके 37वां क्या बोला गया? मलबा अवधाव को किस श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है? जो मलबा आपके है कैटेगरी, जो आपके डेब्रिस जो फ्लो कर रहा है वो आपके किस कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है? तो 37 में क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएंगे, तीर प्रवाही बृहत संचलन, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर आपके 38 क्या बोला गया कि भौतिक अपक्षय के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? भौतिक आपके व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द फिजिकल वेदरिंग? फिजिकल वेदरिंग होने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हो क्या होना चाहिए? तो आपके तापमान, क्या होना चाहिए टेम्परेचर, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 39 कि पृथ्वी का सबसे बड़ा जो आपके हैं, पृथ्वी का सबसे बड़ा मुख्य प्लेट निम्न में से कौन है? जो अर्थ का सबसे लार्जेस्ट जो टेक्टोनिक प्लेट है वो कौन सा आपके हैं सर? मुख्य प्लेट जो आपके सबसे बड़ा मुख्य प्लेट इनमें से कौन है पृथ्वी का? क्या हो जाएगा सही उत्तर यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट जो है आपकी सबसे बड़ा मुख्य प्लेट है, क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 40वां कि भूकंप अभिकेंद्र के 105 डिग्री से 145 डिग्री तक में किस भूकंपीय तरंग का छाया क्षेत्र विस्तृत होता है? भूकंप जो अभिकेंद्र के 105 डिग्री से 145 डिग्री तक में किस भूकंपीय तरंग का छाया क्षेत्र जो होता है विस्तृत होता है? कि विच सिस्मिक जो वेव होता है वो आपके शेडो जोन जो एक्सटेंडिंग है 105 डिग्री से 145 डिग्री अर्थक्वेक जो फोकस से होता है। कौन इस तरंग को बोलते हैं, क्या तरंग बोलते हैं? वेव। कौन तरंग वेव बोलते हैं सर?
वो आपका पी और एस तरंग दोनों बोलते हैं। क्या हो जाएगा? पी एंड एस वेव्स। ऑप्शन सी हो जाएंगे। तो यहाँ से हम देखें 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी ज्योग्राफी का, भूगोल का, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है सर। जरूर ये अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिल रहा है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और इस चैनल से जुड़ जाएं और इस सेशन को लाइक जरूर कर दें। और एक अगर आप लाइक करोगे तो मेरे लिए बहुत है सर, बहुत है। और मैं इसी तरह से इस सीरीज को मिलाता रहूँगा। ठीक है, धन्यवाद।